विकट। हनुमान जयंती क्या है? हनुमान जयंती में हम हनुमान क्यों बोलते हैं हनुमान जी को? कौन बताएगा? रेज द हैंड। व्हाई वी से हनुमान? आई स्पोक लॉट ऑफ टाइम इन द सेशन। नो बडी रेडी। आगे पाठ, पीछे सपाट। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। साथ ही हनुमान इन्होंने इसलिए कहा जाता है कि जब इन्होंने सूर्य को बाल अवस्था में एक गोला समझ के निकल गया, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है, तो इंद्र भगवान ने इनके मुंह पर एक गदा का प्रहार किया। सूर्य का गोला बाहर निकला तो इनका मुंह सूज गया। तो हनु मतलब मुंह, जबड़ा। सूज गया तो गुस्से में आ गए। वे बोला, बेटा ये जबड़ा ही तेरा मान बढ़ाएगा कलयुग में, और हनुमान मतलब तेरा जबड़ा बढ़ाने वाला मान, इसलिए हम इनको हनुमान कहते हैं। हर बात में कथा है, समझने वाली बात है। सूर्य का गोला धरती से इतने गुना बड़ा आप निकल सकते हैं। कथाओं के माध्यम से हमें समझाया गया है कि भाई ऐसा भी होता था। अभी तो आज की तारीख में सूरज तक इंसान तो पहुंच नहीं पाया, अंतरिक्ष तक तो पहुंच गया, और सूरज का टेम्परेचर इतना है कि वहां पर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना। लेकिन आज का बच्चा, हम तो मानकर कि हनुमान जी में श्रद्धा है, बच्चा आज का स्वीकार नहीं करेगा, तो उसे समझाने का तरीका कुछ और होता है। और जहां तक बात है हनुमान जयंती की, हर जगह मैंने देखा मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, उस हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। अरे आपने अपने जीवन के हनुमान देखे? हम जब आपको कहते हैं कि आप में राम है, आप में सीता है, तो आपका हनुमान भी होगा। कौन है? कोशिश करो। वह व्यक्ति जो विषम परिस्थिति में निस्वार्थ आकर आपकी मदद करता है, कौन है वो? और आज आप कभी किसी के जीवन के हनुमान बने? ये दो चीजों का एनालिसिस हनुमान जयंती का मैसेज है डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के लोगों को। इसको हम ग्रेटिट्यूड डे भी कर सकते हैं, कि कृतज्ञता देते हैं हम, जो विषम समय में हमारे काम आए, या कोई भी कैसे समय भी काम आए। देखिए राम भगवान का नाम इतना नहीं है, उनसे ज्यादा हनुमान जी का चल रहा है। क्यों? सेवक प्रभु से बड़ा हो गया। यह तो हमारा सनातन धर्म की विशेषता है। गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया भगवान से बड़ा हो गया, क्योंकि उसने अपने से बढ़ के भगवान की आराधना करी। हनुमान जी ने भी सेवक बन के अपने आराधना की। आज इस कलयुग में बगैर स्वार्थ के कहीं जा रहा है कोई? अरे ऐसे व्यक्ति है कि टक्कर हो जाए तो देखकर आगे निकल जाए। वो हमारी भारतीय मंडलोई है। 15-20 दिन पहले गाड़ी से कोई टकरा गया, वो स्विगी वाला हेलमेट भी नहीं लगाया, परंपरा निभाकर गाड़ी बंद करके गाड़ी को लेके उसको हॉस्पिटल ले गई, और वो पीछे पड़ गया कि हमारा खर्चा दो। अकेली लेडी ने सोच के दान कर दिया थोड़ा बहुत। लेकिन ये कलयुग है कि आज आप किसी की मदद करने भी जाओगे ना, तो अपनी भावनाओं का ध्यान रखना, भावनाओं में ना ही बहना, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। 3 चीजें याद रखना: समय, स्थान और पात्र। पर्सन, प्लेस एंड टाइम। यह 3 चीज देखकर ही कोई निर्णय लेना। अगर आप बता देती, ये तो मानवता के आधार पर चली गई, लेकिन वो पैसे लिए। लेकिन आज भी आप भी कोई अगर गलती हो हमारे, तो हम जाएंगे। लेकिन कोई जानबूझ के हमें ब्लैकमेल करे तो हमारा विवेक हीन भी नहीं करेंगे। फिर भारती जी ने बराबर निर्णय तत्काल लेकर अपनी सूचना दी पुलिस में, प्रोटोकॉल फॉलो किया।
तो आज की तारीख में इंसान की मदद करना भी एक सोचना पड़ता है, क्योंकि कलयुग है। किस इंसान में आप अपना देवता ले जाकर किस इंसान के अंदर असुर तत्व है और उसकी मदद कर रहे हो, वो असुर तत्व से देख रहा है और आप देवत्व से देख रहे हो, है ना। तो अपने को पहले अपनी सुरक्षा, फिर पर सुरक्षा, पहले स्व सुरक्षा, फिर पर सुरक्षा। ठीक है। कभी भी कभी ऐसी परिस्थिति बने, तत्काल किसी को बुलाया, घर वालों को बुलाया, किसी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, क्या होगा? डर, अज्ञात नहीं रखना। और वो आ जाएंगे तो ये करें, कोई कुछ नहीं करता। आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली प्लेटफॉर्म बन चुका है, हर चीजें रिकॉर्ड होती है। ठीक है। और जिनके पास कार है वह कृपया अपनी कार में डैश कैमरा जरूर लगाए। डैश कैमरा मतलब वह रिकॉर्डिंग करता है आगे की पीछे की, कोई आगे टकरा गया तो फिर आप देख के बता सकते हो, रिकॉर्डिंग देख के, कि भैया ये देखो आपकी गलती है या हमारी गलती है। एक डैश कैमरा सबको मालूम होगा ना, एवरीबॉडी नो इट। एक गाड़ी में एक डैश कैमरा आता है, वो जरूर लगवाएं अपने। ठीक है। क्लियर? क्लियर। हनुमान जयंती पे हमारे अंदर राम भी है, हनुमान भी है। कब कब राम जागृत होता है, कब कब हनुमान जागृत होगा, जब तक राम जैसा स्नेह अपने सेवक को नहीं दोगे, हनुमान जैसा सेवक नहीं मिलेगा। हनुमान जैसा सेवक पाने के लिए आपको राम बनना पड़ेगा, या हनुमान बनना है तो अपना राम ढूंढना पड़ेगा। और राम मतलब मैं इस कलयुग में तो राम की कल्पना ही कर सकता हूं कि एक एक इंसान जो 5 तत्व का शरीर है, भगवान की कृपा है, उसमें राम भी है, रावण भी है। अपना राम सेवा आपको मिल जाएगी, बस अपने विवेक की यूज करके किसी के राम बनो या किसी के हनुमान बनो, मगर कुछ बनो कि अगर बाय चांस आप इस धरती से छोड़कर जाओ तो कम से कम पर्सन विल बी रिकॉल योर नेम। इस भाव से नहीं कि प्रशंसा के हिसाब से याद करेगा, कोई याद करेगा कि कुछ करके गया, पैसा कमा के बच्चों के लिए छोड़ के चले गए, किसी और के लिए क्या किया, वही कर्म है इस कलयुग में, कि किसी और के लिए आप क्या करके गए। और ये सोचोगे आप कोई मूर्ख बना रहा है आपको, आप अच्छा सोचो तो मूर्ख बनते जाओ, अपने आप सामने चीज आती जाएगी। विषम परिस्थिति में दुश्मन हो उसकी भी सेवा करो, पर अपने विवेक के साथ। ये कहता है येड़ा बनकर पेड़ा खाना, ऐसा होता ना, तो वो नहीं करना। जो आज की तारीख में जगह जगह आपको लोग मिलेंगे कि आपकी भावनाओं को मिसयूज करेंगे, जैसे पैर काट बता के बांध के मिल जाएंगे, विकलांग, हम विकलांग है, हम पैसे दे देंगे, नहीं देना। तो हनुमान जयंती में भी आप भी आज किसी के अपन ध्यान करेंगे, हनुमान ध्यान, कि हम भी जीवन में आज कहीं ना कहीं किसी के हनुमान बने, या आपके जीवन में कोई हनुमान बना है, इसका चिंतन करें। यह एक प्रकार का ध्यान करेंगे। उसके पहले हम एक 4 हनुमान जी के नाम की छुपाइयां गाएंगे। हमेशा खाते हैं, हनुमान जी के हाथों में मंजीरे रहते हैं। हमारे बड़े भैया ने लिखी है, मंजीरे लेते हैं तो किसी ने पूछा ये मंजीरे लेके क्या गाते रहते हैं, तो वह हम आपको लाइनें सुनाते हैं कि श्री राम जपते जपते, श्री राम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, श्री राम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, लिए हाथ में मंजीरे, लिए हाथ में मंजीरे हनुमान जी ये गाए, श्री राम जपते जपते
मेरी उम्र बीत जाए। हाय लखन भैया, बाएं है सीता मैया, बीच में प्रभु है, पखारू जिनके पैया। श्री राम जी के सम्मुख बैठा हूँ सर झुकाए। श्री राम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। गंगा ये राम नाम की यहाँ पर जो बह रही है, तुम भी लगा लो डुबकी, मन की ये कह रही है। मंगल ही होगा मंगल, मंगल ही कहलाए। श्री राम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। आती जाती श्वासों से बोलो श्री राम। अरे माला को छोड़ो गिन गिन, क्या ले न जो ये नाम, के पत्थर पे लिख दो जिसको, पत्थर पे लिख दो जिसको, पत्थर भी तीर जाए। श्री राम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। श्री राम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। आंखें बंद, कीप योर आइज क्लोज। एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें और याद करें जीवन में उस व्यक्ति को जो आपकी विषम समय में मदद कर गया, जब परेशानी में थे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। आगे चलकर कोई व्यक्ति आया, आपकी मदद की और चले गया। जस्ट लाइक ए एंजल सेंट ऑन दिस, ऑन योर लाइफ टू हेल्प यू। The devotion of Hanuman toward Ram is cannot explain in the word. बस आज आप आपके जीवन में देखो, क्या कोई व्यक्ति है ऐसा जिसके कहने पर आप सब कुछ समर्पित कर दोगे? या आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके कहने पे सब कुछ समर्पित कर दे? यह राम हनुमान का प्रेम, गुरु शिष्य सेवक की चरम परिकाष्ठा। एक और लंबी गहरी श्वास भरें
और आहिस्ता आहिस्ता खाली करें। अपने बच्चों के चेहरे आंखों में ले आए। सुमित्रा, ब्रिंग योर बोथ डॉटर फेस। Jaya, bring your Raj face. Dinu, Shivani, bring your daughter face. Rinku, Nitika. Rinku, your both daughters face. Nitika, Vedika, and your son. Eleveli, your children's. Meeta, Manju, Shubham. Take a long, deep breath. पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। आपका हनुमान वायु में है, वायुपुत्र है। जब जब ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आता है पवन पुत्र बनकर और आपके संकट हर जाता है। अगर आपने अपने अंदर अपने इष्ट देवता, वो राम सीता हो या शिव पार्वती हो, उनको बिठा रखा है, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ and relax the body. एक और लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। हरि ओम। एक लंबी गहरी श्वास भरें। जो भी परेशानी शरीर की संबंधी हो, रिश्तों संबंधी हो, कोई भौतिक अभाव संबंधी हो, उस पर अपना ध्यान ले आए।
Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप. Whenever you feel complete, you can open your eyes. Dinu, no need to worry. Okay. Our all family are with you. Follow the doctor advice. जब पानी पी ले, remove your hand and drink the water. सुमित्रा जी. अपना राम, अपना हनुमान अपने में ही है. बाहर ये बनाया है केवल आपको उससे जोड़ने के लिए. ठीक है. सुबह मिलते हैं 10 बजे भस्म योग सेशन में. खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे.